बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कमर मैकन एक नई वीडियो के साथ आपसे मुखातिब हूँ। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशस्तों पर समात मुकम्मल हो चुकी है। समात कल 23 जून यानी पीर के रोज़ 9:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। 9:30 बजे पीर के रोज़ ये समात दोबारा शुरू होगी। आज की समात का इंतहाई दिलचस्प अहवाल था। जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस जमाल खान मंदुखैल के कुछ सवालात थे और उसके ऊपर सलमान अकरम राजा साहब के जो दलाइल थे वो इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। उन्होंने असगर खान केस से लेकर तमाम तरह अभी तक होने वाली धांधलियों को जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दिया और कहा कि जो कुछ अभी तक होता रहा है उसमें लोगों के एफिडेविट भी मौजूद है कि वो इलेक्शन के अंदर धांधली में इस्तेमाल होते रहे हैं और उनका जो ताल्लुक वास्ता है वो रहा है। मैं तमाम तर अहवाल जो इस आईनी बेंच की अंदर होने वाली इस समात का है वो आपके सामने रखूँगा, लेकिन जो कुछ अहम तरीन रिमार्क्स हैं वो भी आपके सामने सबसे पहले रख देता हूँ। सलमान अकरम राजा ये कोशिश कर रहे हैं और नाजरीन एक ख़बर के मुताबिक इमरान खान को भी ये पता है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद इन अदालतों से हमें कुछ नहीं मिलना। हम जितना मर्जी ज़ोर लगा रहे, हम जितना मर्जी अच्छे से अच्छा केस अपना डेवलप कर लें कोर्ट्स के सामने, आईनी बेंचेस से किसी किस्म का 26वीं आईनी तरमीम के बाद इंसाफ तरीके इंसाफ के हक़ में मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि फिर आखिर तहरीक इंसाफ फिर भी इतनी लड़ाई क्यों लड़ रही है। हालांकि हम तनकीद भी करते हैं, बहुत सारी गलतियाँ भी हैं, लेकिन दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ जितनी हो सकती है, ख़ास तौर पर सलमान अकरम राजा साहब की तारीफ़ यहाँ पर ज़रूर करनी चाहिए। फैसल सदीकी साहब ने बहुत अच्छा केस जो है वो पुट किया है अदालत के सामने। उससे भी बड़ा एक कारनामा जो इन्होंने किया वो ये कि इनको पता है कि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, फिर भी वो केस लड़ रहे हैं। लेकिन जो एक दरख्वास्त दायर हुई थी कि इस समात को लाइव किया जाए, तो इमरान खान भी जानते हैं कि हमें मिलना कुछ नहीं है, हमने अगले इलेक्शन की तैयारी करनी है। अगला इलेक्शन जब भी हो, मुज़ाकरात के बाद कोई डेट तय हो, कोई इनकलाब किसी सूरत हाल हो, असम्बलियाँ मुद्दत पूरी करें, असम्बली की मुद्दत कम करके अर्ली इलेक्शन अनाउंस, कुछ भी हो तरीक़ाकार, फ़ायदा तरीके इंसाफ को अब अगले इलेक्शन में ही होना है। अगले इलेक्शन से पहले कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा और ये इमरान खान भी बखूबी जानते हैं। इसीलिए सिस्टम के अंदर रहकर जो लड़ाई लड़ी जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ अपना पॉइंट बिल्ड करने के लिए, अपना नैरेटिव बिल्ड करने के लिए, अपनी मकबूलियत और आवाम के सामने इस निज़ाम का गंदा भद्दा घटिया और करप्ट डाकुओं वाला चेहरा सामने रखने के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। और इसमें मेरा ख्याल है तरीके इंसाफ के कुछ अहम तरीन रहनुमा बहुत कामयाबी से ये जो मनाजिर है वो तय करते हुए आगे चलते हुए नज़र आ रहे हैं। और इमरान खान की ये हिदायत हैं कि भाई हमें इसमें कुछ नहीं मिलना इस सिस्टम के अंदर, बस आप अगले इलेक्शन की तैयारी करिए, हमें जब भी अब कुछ मिलेगा वो अगले इलेक्शन में मिलेगा। क्योंकि अदालतों के अंदर जब हुकूमत बन जाती है और केसेस लग जाते हैं तो फिर वो 4-4, 5-5 साल उन केसेस का कोई फैसला नहीं होता। इसका पहले भी रिकॉर्ड जो है, इसका पहले भी जो बहुत नज़ीर है वो मौजूद है, ऐसी मिसालें मौजूद हैं। अब आते हैं ज़रा इस केस की समात की तरफ। तो सलमान अकरम राजा बेसिकली अदालत के अंदर ये जो है नुक्ता अपना बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये कोई टेक्निकल बुनियादों का केस नहीं है कि कब किसने दरख्वास्त दायर की थी, आपने फ़लाँ केस को या फ़लाँ मामले को चैलेंज किया था या नहीं किया था, किसने कागजात नामजदगी में क्या लिखा था, किसने निशान जमा करवाया, कौन निशान जमा नहीं करवा सका, मखसूस नशस्तों में कौन सी पार्टी जीत कर आई, कौन सी पार्टी जीत कर नहीं आई, पार्लिमानी पार्टी है या नहीं है। उन्होंने कहा ये सवाल ही नहीं है। सवाल सिर्फ और सिर्फ ये है कि अदालत बुनियादी इंसानी हकूक़ की हिफाजत करे और वोट बुनियादी इंसानी हकूक़ में शामिल है, बुनियादी हक है किसी भी शख्स का। मुसर्रत हिलाली साहिबा कहती हैं कि बुनियादी हक नहीं है, 18 साल के बाद मिलता है। सलमान अकरम राजा ने फिर उनको समझाया कि मोहतरमा जैसे साहिबा ये जो हक है ये बुनियादी ही होता है, कानून के ज़रिए आप इसको किसी इंसान को एक्सरसाइज करने का इख्तियार किसी भी उम्र में या किसी भी वक्त या एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद अलाउ कर सकते हैं। लेकिन वोट का हक, राय का हक, ये जो इख्तियार है राय का, बोलने का, वोट करने का, फ्रीली मूव करने का, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये तमाम बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं जो पैदा होते साथ किसी भी इंसान को मिलते हैं। अब उसको एक्सरसाइज करने का जो वक्त है वो कानून के ज़रिए बदल दिया जाता है। जैसे 18 साल में वोट का हक मिलता है तो 16 साल में भी दिया जा सकता है, 15 साल में भी दिया जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी इंसान का बुनियादी हक है ही नहीं। तो सलमान अकरम राजा ने आज भी ये कोशिश की अदालत के अंदर उनको समझाने की
बताने की कि ये जिम्मेदारी आइन ने दी है और सुप्रीम कोर्ट को दी है कि वो बुनियादी इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे। मसला क्या है? मसला ये है कि सबसे ज़्यादा इस वक्त जो कोशिश की जा रही है ना पूरी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो ये है कि 187 के तहत 8 जजेस ने कैसे 15 दिन का टाइम दे दिया तहरीक इंसाफ के लोगों को कि वो फैसला कर लें कि वो किस जमात में शामिल होना चाहते हैं। ये 41 लोगों की हद तक बात हो रही है। 39 की हद तक तो जो फॉर्म्स आए थे उसमें लिखा हुआ था कि वो लोग तहरीक इंसाफ के हैं। 8 रुकनी बेंच ने जो फैसला दिया था, 8 रुकनी बेंच नहीं, 8 की अक्सरियत से जो फैसला था वो 39 के हक में भी था। जमाल खान मंदुखेल साहब ने 39 की हद तक सीटें तहरीक इंसाफ को दी हुई हैं। काजी फाइज ईसा साहब ने सीटें तहरीक इंसाफ को 39 की हद तक दी हुई हैं। वो इस बेसिक नुक्ते को मानते हुए कि तहरीक इंसाफ जमात है, ये बुनियादी इंसानी हकूक में है, ये उनका मैंडेट है, उनका वोट है, ये काजी फाइज ईसा साहब ने भी जमाल खान मंदुखेल के साथ फैसले में इत्तफाक करते हुए माना हुआ इस चीज़ को। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो फिर 11वें जज जस्टिस याहिया अफरीदी साहब है, मौजूदा चीफ जस्टिस, उन्होंने भी ये चीज़ मानी है कि तहरीक इंसाफ जमात है और उनको ये सीटें बुनियादी हकूक मिलने चाहिए। तो ओवरऑल 11 जजेस इस नुक्ते पर मुत्तफिक थे कि भाई तहरीक इंसाफ का ये वोट है, उनका मैंडेट है और उनको ये हक मिलना चाहिए जो भी तहरीक इंसाफ के हैं। अब उसमें से कितने तहरीक इंसाफ के हैं? 8 जजेस ने 39 को माना, 2 जजेस ने भी 39 को माना और 8 जजेस ने थोड़ा आगे बढ़ के 41 की हद तक भी इख्तियार दे दिया कि आप किसी भी पार्टी में शमूलियत करने के लिए 15 दिन का वक्त है। जैसे जमाल खान मंदुखेल और काजी साहब ने ये नहीं दिया था और जैसे याहिया अफरीदी साहब ने एक शख्स को तहरीक इंसाफ का काउंट करके, लेकिन इस बुनियादी नुक्ते के ऊपर 11 जजेस का इत्तफाक था कि ये बुनियादी इंसानी हकूक, मैंडेट, ये जमात, ये तमाम अपनी जगह पर मौजूद है और ये हक सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ का है। इलेक्शन कमीशन ने गलती की थी इनको आज़ाद डिक्लेयर करके। सुप्रीम कोर्ट खुद ये कह चुकी है कि हमने आज़ाद डिक्लेयर नहीं किया, हमने सिर्फ बल्ला लिया। इसका मतलब तहरीक इंसाफ अपनी जमात अपनी जगह पर मौजूद थी। तो फिर इलेक्शन कमीशन से पूछा क्यों नहीं गया कि भाई आपने आज़ाद डिक्लेयर किस कानून के तहत किया? अब ये मामला भी अलग है कि आपने उसको चैलेंज नहीं किया था, फिर इसलिए आपको हक नहीं दिया गया। भाई अपने हक के लिए क्या सुप्रीम कोर्ट तक आएंगे तो हक मिलेगा? रियासत की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे, चोर लुटेरे डाकुओं को, बैठे हुए कब्जा माफियों को रोके, बल्कि वो तो खुद सहूलतकारी कर रही है। तमाम जिन्होंने हमारी हिफाजत करनी थी वो अब इन चोरों, डाकू, माफिया, लुटेरों की जो है वो तमाम तर सहूलतकारी में मसरूफ़ है। तो बुनियादी इंसानी हकूक फिर जमाल खान मंदुखेल साहब उसको आपने चैलेंज नहीं किया, वो आपने हमारे सामने नहीं लाए। टेक्निकल बुनियादों पर इस मखसूस नशस्तों के केस को उड़ा दिया जाएगा और सीटें वापस जो हैं वो माले गनीमत समझ कर बांट दी जाएगी, ये ऐसा लग रहा है। लेकिन टेक्निकल बुनियादों पर आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मुकम्मल इंसाफ का हक जो सुप्रीम कोर्ट का आईन कानून के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट को आईन कानून देता है वो आप कभी भी एक्सरसाइज नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का ये हक है, ये आईनी फरीज़ा है कि वो बुनियादी इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे, तो आपको तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार 187 के तहत आपको दिया गया है। उसके लिए पर 184(3) के बाद 187 लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, ये टेक्निकल नुक्ते हैं और टेक्निकल बुनियादों पर आप जो है जजेस बैठकर इस तरह के आर्गूमेंट्स तो बिल्ड कर वो चीज़ें किसी को मुद्दा तो दे सकते हैं नैरेटिव बिल्ड करने के लिए, लेकिन उससे अवाम को कोई फ़ायदा किसी किस्म का नहीं होगा। अदालतें अवाम को इंसाफ फराहम करने और अवाम के बुनियादी इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए होती हैं। टेक्निकल पहले आइन देखना है, कानून देखना है, फिर रूल्स देखने हैं, फिर प्रोसीजर देखना है। आप प्रोसीजर की बिना पर उठाकर एक आइनी मामले को साइड पे फेंक देते कि जी प्रोसीजर ठीक नहीं था। जैसे काजी फाइज ईसा साहब का जो रेफरेंस दायर किया गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर इमरान खान दौर में, वो कोई ये नहीं हुआ था कि काजी फाइज ईसा साहब के ऊपर जो इल्ज़ाम था कि आपने ये प्रॉपर्टी बाहर के मुल्क में कैसे बनाई, ऐसा नहीं हुआ कि काजी फाइज ईसा साहब ने सारी पर्चियाँ आके दे दी और साबित कर दिया कि जी ये मेरी ये प्रॉपर्टी मैंने ऐसे खरीदी है और फिर उनका रेफरेंस खत्म हुआ। ऐसा नहीं हुआ ये था कि वो रेफरेंस इसलिए खत्म हो गया कि जजेस सुप्रीम कोर्ट में जो बैठे थे उनका कहना था कि ये रेफरेंस दायर करते हुए जो प्रोसीजर है वो सही अपना नहीं फॉलो किया गया, इसलिए इस रेफरेंस को खारिज किया जाता है। जबकि बुनियादी सवाल तो करप्शन का है। बुनियादी सवाल तो ये है कि भाई ये पैसा काजी साहब के पास आया कहाँ से, उन्होंने ये प्रॉपर्टी कहाँ से खरीदी, पूछा जाना चाहिए था। भाई कैसे भी करके शिकायत आई है, इल्ज़ाम आई है, काजी साहब आप जवाब दे दे और क्लियर कर दे, काजी साहब पर्चियाँ देते और क्लियर हो जाते। ऐसा नहीं हुआ। तो इस तरह से टेक्निकल बुनियादों पर केसेस को उड़ा दिया जाता है। मेन नुकात को आइन, कानून और जितने भी रूल्स होते हैं उनको वायलेट कर दिया जाता है प्रोसीजरल गलतियों की वजह से। तो ये इसका बैकग्राउंड होता है जो यहाँ पर बैठकर काफ़ी दफ़ा केसेस में जो इंसाफ नहीं मिलता उनके पीछे ये वजूहात भी होती हैं। अब उसके बाद जनाब
जमाल खान मंदुखेल साहब भी काफ़ी सवालात करते रहे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं है कि जो कुछ चाहे मर्जी करते रहे, कल को अगर किसी वज़ीर आज़म को घर भेज दे तो फिर सलमान अकरम राजा साहब का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट आइनी इख्तियारात कहीं भी इस्तेमाल कर सकती है। जमाल खान मंदुखेल साहब ने कहा कि मखसूस नशस्तों में क्या आइन कानून की खिलाफ वर्जी नहीं हुई, तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल कोई खिलाफ वर्जी किसी किस्म की नहीं हुई है। जो कहा जा रहा है कि 3 के बजाय 15 रोज़ क्यों वक्त दिया गया, आइन तब्दील कर दिया गया, ये दूसरी तरफ की दलील है। इसमें कोई आइन और कानून में तब्दीली नहीं हुई। ये नून लीग, पीपल्स पार्टी और उनका बयानिया है कि तहरीक इंसाफ के लोगों को 3 दिन के बजाय 41 रहनुमाओं को 15 दिन क्यों दिए गए शामिल होने के लिए। 3 दिन देते तो ठीक था, 15 दिन दिए तो गलत है। तो ये आइन में तब्दीली नहीं है, ये पॉलिटिकल जो जमातें हैं उनका ये बयानिया है। और उस बयानिए पर सवालात जमाल खान मंदुखेल साहब और जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा बेंच में बैठ कर रही हैं। तो नैरेटिव दिया जा रहा है बाकायदा तौर पर हुकूमत और हुकूमती जमातों को कि आप इस तरह से आगे चलें, और जो नैरेटिव वो अपना रही है उसी तरह के सवालात यहाँ पर तहरीक इंसाफ के वकला से जजेस की तरफ से किए जा रहे हैं। तो ये जनाब आज सुप्रीम कोर्ट में भी आज चलता रहा सारा। उसके बाद एक और बड़ा अहम तरीन मामला आया। उसके बाद कुछ फैसले जो हैं वो सलमान अकरम राजा ने रखे, और उन फैसलों के अंदर फिर सलमान अकरम राजा ने असगर खान केस का हवाला दिया। असगर खान केस आप समझ सकते हैं, अब सर्च कीजिएगा, पूरी हिस्ट्री आपको मिलेगी, आपके होश ठिकाने आ जाएंगे। उसका हवाला दिया। उन्होंने कहा कि मैं इसी अदालत में, सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि मैं मौजूद था। एक तरफ असलम बेग थे और दूसरी तरफ असगर खान थे। दोनों लोगों ने एफिडेविट दिया था कि हमने इलेक्शन में मुदाखलत की थी, और सलमान अकरम राजा की तरफ से यह भी कहा गया कि यह सब कौमी मफाद के तनाजुर में किया गया। उस वक्त इन दोनों ने कहा, जब एफिडेविट दिया तो उस वक्त कहा गया एफिडेविट के तुम कि कौमी मफाद में हमने इलेक्शन में जो है वो मुदाखलत की है। मतलब अंदाजा करें यार, अवाम ने फैसला करना है, उसमें कौन सा कौमी मफाद है कि कोई किसी इदारे का बंदा, कोई फौजी उठकर आए और कहे जी मैं कौमी मफाद में इलेक्शन रिग कर रहा हूँ, इलेक्शन में तब्दीलियाँ कर रहा हूँ, फॉर्म 47 अल्लाह ना करे बना रहा हूँ, या कोई चीज़ भी बना रहा हूँ। मतलब हद है यार, मुल्क है या कोई मछली बाजार। अच्छा, उसके बाद जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि हम तो फैसला करते हैं लेकिन सियासतदान उस पर अमल करते हैं, तो किसी न किसी दौर में कोई ना कोई सियासी जमात बेनिफिशरी होती है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि मैं इस पर बात नहीं करूंगा, ये सियासी मामला है और इस पर मैं बाहर जाकर बात करूंगा, यहाँ मैं अपने आर्गूमेंट्स जो हैं उन्हीं को आगे लेकर चलूंगा। मुसर्रत हिलाली साहिबा की तरफ आते हैं, वो कहती हैं कि जी आइन बदल दिया गया, इस पर आप क्या कहते हैं। तो सलमान अकरम राजा साहब ने फिर उनको पढ़कर सुनाया, उनको समझाया कि जी कोई आइन नहीं बदला गया। आप कहती हैं तो मैं पूरा फैसला पढ़ देता हूँ। फैसले में किसी को नहीं कहा गया कि आप पीटीआई ज्वाइन करें। फैसले में कहा गया कि ये उम्मीदवार 8 फरवरी से ही तहरीक इंसाफ का हिस्सा है। आधे उम्मीदवार से सिर्फ कंफर्मेशन मांगी गई और कंफर्मेशन के लिए 15 दिन का वक्त दे दिया गया। इसमें आइन कहां बदला है, कौन सा आर्टिकल बदल दिया गया। 3 दिन का वक्त इलेक्शन के बाद होता है, फैसले में 15 दिन का वक्त दिया गया, उसमें इलेक्शन का, उसमें उन 3 दिनों का, उसमें आईनी और कानूनी वक्त का कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक थी क्लैरिफिकेशन के लिए 15 दिन दिए गए थे। 3 दिन के वक्त को उन्होंने कहा कि 15 दिन में नहीं बदला गया, ये सिर्फ दूसरी तरफ का मौक़िफ़ है। वाज़ेह तौर पर उन्होंने समझाया अदालत को कि ये आप। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा कि जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहब, मैं यूँ कहता हूँ कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब के IQ लेवल से भी ऊपर का IQ लेवल जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा का है। वो कहती हैं इलेक्शन से पहले आप लोग आपस में मीटिंग करते थे। अच्छा, उन्होंने कहा जी मीटिंग होती थी, तो कहते थे फैसले मीटिंग में होते थे या जिसका जो दिल करता था वो करता था। तो उनको बताया गया कि ये इलेक्शन जो है ये आग और खून का दरिया था जिसे उबूर करके तहरीक इंसाफ ने लड़ा है। मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता, क्योंकि वो चीज़ें अगर मैं आपके सामने रख भी दूं तो आप उस पर देखेंगे नहीं। अगर मैं कहूँगा कि इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद डिक्लेयर किया तो करे ये सुप्रीम कोर्ट उनसे जो है पूछे, इलेक्शन कमीशन से आज तक नहीं पूछा। अगर ये कहें कि धांधली होती रही, फॉर्म 47 बने, तो ये सुप्रीम कोर्ट पूछेगी इलेक्शन कमीशन से फॉर्म 47 कैसे बनाए। लोगों को उठाया जाता रहा, मारा जाता रहा, तजवीज़ कुनंदा, तायद कुनंदा उठाए जाते रहे, पर्चे बनाते, ख़वातीन को उठाया, इज़्ज़त पामाल की। क्या मुसर्रत हिलाली साहिबा या सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर फिर कुछ जवाब देगी। तो सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि इसको साइड पर रहने देते हैं, आगे चलते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं इस पर एक डायरी लिखी है, वो शाया करूंगा, उसमें आपके तमाम सवालों के जवाब जो है वो मौजूद होंगे। केस से उसका ताल्लुक नहीं है, क्योंकि आपने उसके ऊपर किसी किस्म में एक्शन नहीं लेना। आप ले सकते हैं 187 के तहत अब भी, लेकिन आप उसी 187 के खिलाफ बातें कर रहे हैं, तो फिर कैसे उम्मीद की जा सकती है। बहरहाल मुसर्रत हिलाली साहिबा ने पिछली समात में भी ये कहा था
कि फेक आइडियाँ बनाकर आपसे जो सवाल किया जाता है यहाँ आप जवाब नहीं देते, फेक आइडियों से शाम को जवाबात मिलते हैं। मैं हैरान था कि कौन से सोशल मीडिया के ऊपर जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहबा खुद अपने नाम से आईडी बनाकर मौजूद है। मुझे कहीं आज तक नज़र नहीं आया कि जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहबा का ये अकाउंट है। और उन्होंने कैसे देख लिया सोशल मीडिया के ऊपर कि उनके बारे में बातें हो रही है। इसका मतलब है कि फेक आईडीज़ बनाकर जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो खुद फेक आईडी बनाकर जो है स्टॉकिंग कर रहे होते हैं और देख रहे होते हैं कि कौन क्या लिख रहा है, कौन क्या जवाब दे रहा है। तो आप दूसरे को कैसे कह सकते हैं कि जी फेक आईडी से हमें जवाब दिए जाते हैं। तो बहरहाल बहुत ज़्यादा अब बंदा क्या इन चीज़ों के ऊपर बात करे, किस किस के बारे में बात करे और किस के बारे में सवाल करे, ये जनाब तमाम तर मालूमात थी। बहरहाल एक चीज़ जो सबसे अच्छी हो रही है वो ये कि अवाम के सामने खुल कर तमाम चीज़ें एक एक करके आ रही हैं। इमरान खान ने कहा था कि कोई रह तो नहीं गया, तो बहुत सारे लोग खान साहब रहते थे, अब आहिस्ता आहिस्ता करके सामने आ रहे हैं। और जब तक ये सिस्टम मुकम्मल एक्सपोज नहीं होता एक एक करके लोग आते जाएंगे, अभी बहुत शायद और भी रहते होंगे। तो ये जनाब तमाम तर मालूमात हैं। तहरीक इंसाफ का नैरेटिव बिल्ड हो रहा है। जब भी इलेक्शन हुआ उनका फिर से वही पैमाना होगा मकबूलियत का, और फिर से अगर इलेक्शन रिग ना किया गया तो फिर रोक पाना ज़ाहिर है अवाम को मुश्किल है, और अगर रिग किया गया तो फिर भी अवाम को शायद रोक पाना मुश्किल होगा, क्योंकि सब्र का पैमाना किसी दफ़ा कई दफ़ा लबरेज हो जाता है, बर्दाश्त कर पाना मुश्किल होता है। तो अवाम को उस हद तक भी नहीं लेके जाना चाहिए कि फिर वापसी का कोई तरीका या रास्ता बाकी ना बचे। नाज़रीन, अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।